इधर शुभेंदु ने भगवा कुर्ता पहनकर शपथ ली। उधर बंगाल में खड़ी हो गई 5 चुनौतियां। ममता बनर्जी ने बिछाया जाल। सीएम बनते ही शुरू हुई शुभेंदु अधिकारी की अग्नि परीक्षा। जो यूपी में योगी ने किया वही बंगाल में दोहराएंगे शुभेंदु। बंगाल बॉर्डर से भवानीपुर तक बढ़ी हलचल। सीएम बनते ही शुभेंदु ने किया पहला ऐलान। ममता ने भी लिया बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल की धरती पर आज एक नए सूरज का उदय हुआ। भगवा कुर्ता पहनकर शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी ने ममता के 15 साल के शासन का अंत किया और शुभेंदु को सीएम बना दिया। लेकिन जैसे ही शुभेंदु ने सीएम पद की शपथ ली, उनके सामने 5 बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। आज से ही शुभेंदु की अग्नि परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री बनते ही सीएम शुभेंदु ने ऐसा ऐलान किया जिसने बंगाल बॉर्डर से भवानीपुर तक हलचल पैदा कर दी है। शुभेंदु के बयान पर आएंगे, लेकिन पहले आपको वो 5 चुनौतियां दिखाते हैं जिन्हें पार करना शुभेंदु के लिए आसान नहीं होगा। नंबर 1, बंगाल बॉर्डर। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती अवैध घुसपैठ को रोकना है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई हैं। भारत बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। बीजेपी ने बंगाल से होने वाली घुसपैठ को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। घुसपैठ के नाम पर वोट मांगे थे और अमित शाह ने कहा था बंगाल बॉर्डर को अभेद किला बना देंगे। आज बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और अब बीजेपी को बंगाल बॉर्डर को सील करना होगा, जो एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। नंबर 2, गौ तस्करी। बंगाल में गौ तस्करी दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बंगाल के रास्ते बड़े पैमाने पर अभी भी जानवरों की अवैध तस्करी की जाती है। नदी के रास्ते जानवरों को अवैध तरीके से बांग्लादेश भेज दिया जाता है, तो कभी सुरक्षा घेरे को तोड़कर पशुओं को सीमा पार ले जाते हैं। बंगाल में बॉर्डर के करीब गौ तस्करों का जाल इतना गहरा है कि वो पूरे राज्य की कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सामने इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करना बड़ी चुनौती होगा। नंबर 3, कानून व्यवस्था। शुभेंदु अधिकारी के सामने तीसरा चैलेंज होगा बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर रोक लगाना, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को सुधारना, क्योंकि बंगाल में चुनाव के बाद भी कई जगह पर हिंसा हुई है। दंगाइयों में न डर है न खौफ। बंगाल की कानून व्यवस्था का अंदाजा यहीं से लगाइए। बीजेपी के जीतने के बाद भी शुभेंदु अधिकारी के पीए तक की जान ले ली गई। अब शुभेंदु सीएम बन गए हैं, वो बंगाल की कानून व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। नंबर 4, सिंडिकेट सिस्टम को खत्म करना। पश्चिम बंगाल में दशकों से सिंडिकेट कट मनी सिस्टम सचिवालय से पंचायत तक फैला हुआ है। सिंडिकेट कट मनी सिस्टम यानी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले होने वाली अवैध वसूली, गरीब लोगों तक पहुँचने वाली आर्थिक मदद का एक हिस्सा बिचौलिए डकार जाते हैं। इसी कमीशन खोरी ने बंगाल के विकास की रफ्तार को रोका था। अमित शाह ने चुनाव के दौरान इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का वादा किया था। इस सिंडिकेट सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना शुभेंदु अधिकारी के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि यही सिंडिकेट सिस्टम बंगाल में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी दीमक है। नंबर 5, बेरोजगारी। बंगाल कभी देश का बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से बंगाल में बेरोजगारी और बदहाली चरम पर है। शुभेंदु अधिकारी को पूरी तस्वीर बदलनी होगी। जैसे वादे किए थे करके दिखाने होंगे। सीएम बनने के बाद शुभेंदु ने यही ऐलान किया, जो भी उन्होंने वादा किया था वो हर वादा पूरा करेंगे। ये बंगाल के बेटे की जुबान है, किसी भी कीमत पर नहीं पलटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।